हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ कि हाउ टू डाउनलोड लीड्स फ्रॉम लीड फॉर्म एक्सटेंशन इन गूगल एड्स। गाइस, क्या होता है कि जब भी हम अपना गूगल सर्च एड्स रन करते हैं और गूगल पर हमारा एडवर्टीजमेंट शो होता है, तो उसके साथ बहुत सारी एक्सटेंशंस या फिर एसेट शो होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे होगे कि दे आर डिफरेंट एसेट्स। जैसे यहाँ पर इमेज एसेट है जो हमारे ऐड के साथ शो होता है, बिजनेस नेम है, बिजनेस लोगो, साइट लिंक एसेट्स, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल, लीड फॉर्म, location, price, app, promotion. So there are a lot of assets which basically shows with our advertisement on the search engine. तो उस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि यूज़र एडवर्टीजमेंट जो हमारा होता है, एडवर्टीजमेंट के साथ यहाँ पर एक हमारी एक्सटेंशन होती है लीड फॉर्म की। तो यूज़र इंस्टेड की हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर कर और वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल है, यूज़र क्या करता है, यूज़र बेसिकली इस लीड फॉर्म पर क्लिक करता है, क्लिक करते इमीडिएटली एक फॉर्म वहीं पर ही सर्च इंजन पर ही ओपन हो जाता है। विदाउट ओपनिंग द वेबसाइट यूज़र इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देता है। ठीक है, सबमिट कर देता है तो यहाँ से भी लीड्स कैप्चर हो जाती हैं। बट द थिंग इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है और बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो यूजुअली इन चीज़ों को ट्रैक नहीं करते हैं। ठीक है, उनको बस ये जो मेन उनका होता है कि वो यही देखते हैं कि वेबसाइट से जो लीड्स आ रही हैं वो इनकी ईमेल आईडी पर आ रही हैं या नहीं आ रही। जिस दिन कम आती है तो उस दिन परेशान हो जाते हैं। जबकि ये बेसिकली होता है कि लीड फॉर्म एक्सटेंशन चेक नहीं किया जाता कि वहाँ पर भी अपने पास लीड्स आ रही होती हैं। एंड द थिंग इज़ कि जब यहाँ पर आपके पास लीड्स आ रही होती हैं तो और जब आप यहाँ से डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही पूरा डेटा यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली वही देखेंगे कि कैसे आपको लीड फॉर्म एक्सटेंशन को यूज़ करना है, उसकी रिपोर्ट को पढ़ना है और यहाँ से कैसे अपनी लीड्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एंड तक देखो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, मैं हूँ यहाँ पर, अगर आप देखोगे एसेट्स के अंदर, मैं यहाँ पर एसेट्स वाले ऑप्शन में हूँ। ठीक है, कैंपेन्स, कैंपेन में एसेट्स, और एसेट्स में यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने बेसिकली क्लिक किया हुआ है लीड फॉर्म एक्सटेंशन बिकॉज आई वांट टू डाउनलोड द लीड्स। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे डेट इज़ अ लीड फॉर्म एक्सटेंशन, जहाँ पर दो ऑप्शन हैं, सी एस वी और सी एस वी फॉर सी आर एम। एंड उसके आगे यहाँ पर शो कर रहा है 71 कन्वर्जन्स। तो क्या एक्चुअली 71 लीड्स आई हैं इसमें, इस पर्टिकुलर फॉर्म में और इस पर्टिकुलर लीड एक्सटेंशन के थ्रू? तो ये भी हमें पहले चेक करना है, तो उसके लिए हमें पहले एक रिपोर्ट देखनी है। ठीक है, ये जनरली मैंने देखा है कि जैसे स्टूडेंट्स हो गए या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो गए जो गूगल एड्स पर काम कर रहे हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि वो यहाँ पर इस रिपोर्ट को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइट लिंक पर आता हूँ तो साइट लिंक पर भी आप देखोगे यहाँ पर देयर लॉट ऑफ साइट लिंक्स विच आर ब्रिंगिंग अस द कन्वर्जन्स। तो अब उस केस में आप कैसे देखोगे कि ये जो साइट लिंक्स हैं ये बेसिकली कन्वर्जन्स लेकर आ रही हैं, तो ये कन्वर्जन्स कौन सी कन्वर्जन्स हैं और कहाँ पर गई हैं ये कन्वर्जन्स? आप हम तो बस जनरली इतना देख लेते हैं ना कि अच्छा हाँ, इस साइट लिंक के थ्रू हमें कन्वर्जन्स आई हैं, बट द थिंग इज़ वो कन्वर्जन्स कैसे आई हैं? वेबसाइट पर आई हैं या लीड फॉर्म के थ्रू आई हैं या फिर किस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू कन्वर्जन्स आई हैं? तो वो रिपोर्ट को पढ़ना, उस रिपोर्ट को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब ये आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए सबसे पहले देखो, आप यहाँ पर एक ऑप्शन है सेगमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक टाइप। जैसे आप देखोगे ना, राइट हैंड साइड पे आप होवर करोगे, सिलेक्शन और डेस्टिनेशन ऑफ एड रिसीविंग क्लिक सच एज हेडलाइन, साइट लिंक, वेबसाइट, ऐप स्टोर और सो ऑन। मतलब किस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू आपको यहाँ पर कन्वर्जन आ रही है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हर एक साइट लिंक के नीचे देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस विच अपियर्स अलोंग विद द साइट लिंक्स, वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो अब आप देखोगे साइट लिंक के साथ जो हेडलाइन आती है, हेडलाइन पर कितने क्लिक्स आए हैं, मोबाइल क्लिक्स टू कॉल, अगर कॉल एक्सटेंशन अगर वहाँ पर अपीयर हुई है तो उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, उस पर्टिकुलर साइट लिंक पे कितने क्लिक्स आए हैं, उसके साथ जो लीड फॉर्म एक्सटेंशन अपीयर हुआ है उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, साथ के साथ जो इमेज एक्सटेंशन अपीयर हुई है उस पर कितने क्लिक्स आए हैं। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस साइट लिंक के थ्रू जो यूज़र साइट लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पर गया था, वहाँ से एक कन्वर्जन आया है। ठीक है, सिमिलरली हेडलाइन पर जो एडवर्टीजमेंट की हेडलाइन थी उस पर यूज़र ने क्लिक करा और वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करा, डेट इज़ अनदर कन्वर्जन। जबकि 17 कन्वर्जन्स जो हैं वो लीड फॉर्म पर हैं। अब अगर हम ये वाली रिपोर्ट नहीं देखते तो हम बेसिकली वेबसाइट के साथ मैचअप करते, और वेबसाइट पर हमें जनरली कितनी कन्वर्जन शो होती जो हमारी ईमेल आईडी पर जाती, 6 + 1
एंड +1, टोटल 8 कन्वर्जन हमें शो होती, जबकि यहाँ पर हमें टोटल 25 कन्वर्जन शो हो रही थी। तो बाकी जो 17 कन्वर्जन्स थी वो बेसिकली वेबसाइट पर ना जाके गूगल होस्टेड लीड फॉर्म पर ही यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू रीड दिस एसेट्स रिपोर्ट्स वेरी प्रिसाइजली। और यहाँ पर एक एक ऑप्शन को हमें देखना होता है। ठीक है, इसको आप एक और चीज़ से देख सकते हो, जो हम सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जब कन्वर्जन आओगे तो यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन भी एक ऑप्शन होता है, या फिर कन्वर्जन सोर्स। तो कन्वर्जन सोर्स को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो गूगल होस्टेड एंड वेबसाइट। तो वेबसाइट मतलब कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर रहा है वो वेबसाइट कन्वर्जन है। गूगल होस्टेड मतलब कि जो गूगल ने गूगल का जो अपना लीड फॉर्म एसेट है उसके थ्रू जो आपके पास कन्वर्जन आई हैं वो यहाँ पर आपके पास है। ऑलराइट, तो सेम अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लीड फॉर्म पर, सो दैट वी कैन सी कि कितने हमें टोटल लीड्स आई हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 71 लीड्स दिखा रहा था, बट एक्चुअली जो लीड फॉर्म पर हमें लीड्स मिली है वो 65 लीड्स हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हर एक कैंपेन के अकॉर्डिंग ये आपको दिखा देगा कि किस कैंपेन से लीड फॉर्म के अकॉर्डिंग या लीड फॉर्म में कितने लोगों ने इंटरेक्शन किया और अपनी डिटेल्स सबमिट करी है। तो यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट 7 डेज़ का डेटा यहाँ पर है, लास्ट 7 डेज़ की डेट सेलेक्टेड है। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, CSV पर क्लिक कर देना है। CSV पे जैसे क्लिक करोगे तो एक जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब इस फाइल डाउनलोड होने के बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आपका स्टार्टिंग से चल रहा है तो पूरा स्टार्टिंग तक का डेटा यहाँ पर गूगल एड्स में, गूगल शीट में यहाँ पर, या फिर जो CSV शीट है इसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिल्टर आउट करना है। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं शीट को ओपन कर लेता हूँ एंड देन आई विल शेयर दिस शीट। ऑलराइट, तो अब हम आ गए। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये शीट ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा डेटा आपके पास, ऑल्दो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 65 समथिंग लीड्स शो कर रहा था लास्ट 7 डेज़ की, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, अप्रॉक्सीमेटली 581 लीड्स हैं यहाँ पर। तो अब हमें इतनी सारी लीड्स तो नहीं चाहिए, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो मेन डेटा है, जो हमारे लास्ट 7 डेज़ का डेटा है वही हमें सेलेक्ट करना है, मतलब 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ पर आना है सॉर्ट एंड फिल्टर पर। सॉर्ट एंड फिल्टर पर यहाँ पर आपको फिल्टर लगा देना है। आप देखोगे हर एक रो के ऊपर एक एक फिल्टर लग गया है। ठीक है, छोटा सा एरो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर। अब इसमें आपको सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट टाइम IST, इस पर क्लिक करना है। 2023 को हटा देना है क्योंकि यहाँ से हमें चाहिए ही नहीं। 2024 पर क्लिक करना है, ये सिलेक्टेड रहने देना है। देन यहाँ पर एक छोटा सा प्लस सिंबल है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। ऑलराइट, तो ओके, सो हेयर, तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको हटा देते हैं। और इसी के साथ ही आप देखोगे इस छोटा सा प्लस सिंबल है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जनवरी सेलेक्टेड है, देन अगेन जनवरी के सामने छोटा सा प्लस सिंबल है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर गाइस देखो डेट्स आ गई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये डेट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक हटा देनी है। जो आपको डेट्स रखनी है उन डेट्स को आप रख सकते हो, और अगर आप हर एक डेट के आगे प्लस का सिंबल है मतलब आप टाइम के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने 7 के आगे प्लस सिंबल है उस पर क्लिक करा तो ये देखो ये टाइम आ गया है। ठीक है, कब कब किस किस टाइम पर कन्वर्जन्स आई हैं, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। तो मुझे इन 7 डेज़ का डेटा चाहिए तो बस इसको ओके कर दो। तो अब ये जो डेटा आया अपने पास वो इन 7 डेज़ का आया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 65 लीड शो कर रहा था, तो ये टोटल 65 लीड्स हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब ये आपकी पूरी फिल्टर आउट हो चुकी हैं जो लास्ट 65 डेज में आपको कन्वर्जन्स आई हैं। राइट गाइस, सो यहाँ पर आपको जो जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो आपको मिलेगा यहाँ पर GCL ID, देन यहाँ पर आपकी कैंपेन एड ग्रुप नेम, देन फुल नेम, देन ईमेल एड्रेस, देन फ़ोन नंबर, एंड देन अकॉर्डिंगली जो उनके पोस्टल कोड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उस बेसिस पर आप देख सकते हो कि किन पोस्टल एरिया से या फिर किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपको ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं। तो गाइस, दैट्स हाउ यू कैन डाउनलोड द लीड्स from the lead form extensions in Google Ads, and you can easily filter out those leads based on the dates, क्योंकि जब आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो पूरा स्टार्टिंग से डेटा डाउनलोड होगा। तो गाइस, आई होप अब आपको क्लियर होगा ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।